नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं KM टीवी। आइए, आज स्वागत है आपका हमारा खास शो जनता गैरेज में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मध्य प्रदेश रीवा के रविशंकर शुक्ला जी। आइए हम सीधे बातचीत करते हैं उनसे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारा शो जनता गैरेज में। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे हर क्षेत्र में, देश के हर कोने में या फिर पूरे वर्ल्ड में जैसे भ्रष्टाचार चलता है, क्या आपके मध्य प्रदेश रीवा के एरिया में भी ऐसे ही कुछ भ्रष्टाचार होता है या फिर उन पे कुछ एक्शन लेते हैं या फिर कैसे उधर का कैसे हालात है? नमस्कार। जैसा कि आपने जानना चाहा है कि हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, तो एमपी में भी क्या ऐसा हो रहा है? तो एमपी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। हम लोग क्योंकि सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि किसी के ऊपर अन्याय ना हो, कहीं पर भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी वर्ग के लोग हैं, वो खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, वो खुद भ्रष्टाचारी हैं। इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर विभाग में, हर कार्यालय में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। सही बात है। तो सर, हमारे जैसे केंद्रीय मानवाधिकार संगठन है, उनसे जुड़ के क्या हम उन पे कुछ मतलब उनके रोक सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हमारे संगठन में बहुत सारे लोग हो जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, तो हम जो चाहेंगे वही होगा और भ्रष्टाचार एकदम से खत्म हो सकता है। सर, जैसे कि अभी मानवाधिकार की बात हमने छेड़ी दी, तो मानवाधिकार के हनन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मानवाधिकार के हनन के बारे में भी ठीक वही बात होती है कि अगर भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, सही काम होना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक मानवाधिकार का हनन नहीं होगा। और सबसे पहले तो अपने संगठन को मजबूत करना होगा। बिल्कुल सर, सही बोला आपने कि सबसे पहले तो संगठन को मजबूत करना होगा। जैसे हमें संगठन को मजबूत करेंगे, संगठित होंगे, तभी हम अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ सकेंगे। आपके रीवा एरिया में आप महिला उत्पीड़न के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिला उत्पीड़न के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ, तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और हो रहा है। तो उस पर बहुत सारी संस्थाएं काम करना चाहिए, लेकिन सिर्फ दिखावा है। सरकार भी कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। और महिलाओं के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है, जुर्म करता है, प्रताड़ित करता है, तो उसको सीधे फांसी की सजा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। आज बहुत सारे छोटे छोटे बच्चियों पे, नाबालिगों पे अत्याचार होता है, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सर ने सही बोला है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, जैसे कोरोना का बढ़ता प्रभाव, एमपी की सरकार ने क्या मतलब कैसे रणनीति बनाई है आगे की? एमपी की सरकार की क्या रणनीति है ये नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं कि अभी तक ये समझ में नहीं आया कि उसकी रणनीति क्या है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी नियम सिस्टम ये चल रहे हैं, सबसे पहले एक ही मुद्दा सबके सामने आता है जो समस्या बनकर रह गया है कि लॉकडाउन से, जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था, तब से मनमानी किराया वसूला गया, लोग परेशान हुए। अभी भी ना तो बस में फास्टेड बॉक्स है। अभी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था अपने रीवा संभाग में, सीधी जिले में। एक बस जो है तो नहर में गिर गई थी, पानी में पूरी तरह से डूब गई थी, जिसमें 52-53 लोग स्पॉट पर खत्म हो गए थे, मतलब एक्सपायर हो गए। शासन की ही लापरवाही थी कि रोड में काम लगा था, उधर से बस ना जाकर मैंने दूसरे रास्ते से गई और बस पलट गई। तो बस में क्या है कि ओवर सवारी थी, 32 सीटर गाड़ी थी और उसमें 65 लोग सवार थे। अच्छा। तो ये प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। प्रशासन जो है तो मौन है, खासकर परिवहन विभाग। बसों में देखने वाले कोई नहीं है, ना तो किराया की सूची लगी हुई है, ना वहां पर फास्टेड बॉक्स है, ना उसका फिटनेस है। मतलब गाड़ी के कागज नहीं है, फिर भी रोड में दौड़ रही हैं। प्रशासन मौन है, लोग मर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर, जैसे आपने बताया कि लोग मर रहे हैं, प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है ना? तो सर, हम इस पे मतलब कैसे रोक सकते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम जहां पर काम कर रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत हो जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं और शासन का हम सहयोग करेंगे, शासन से भी हम करवा लेंगे। अब अगर हमारा संगठन मजबूत होगा तो शासन से भी हम काम करवा लेंगे और पूरी टीम के साथ हम जो चाहेंगे वही होगा। कि लड़ाई लड़ना है, सत्य के आगे खड़ा होना है।
बिल्कुल सर, सही बोला आपने कि सबका साथ देना है, संगठन को मजबूत करना है। अगर हम हमारे संगठन केंद्रीय मानवाधिकार को अगर हम मजबूत करते हैं तो देश के हर कोने में अन्याय, अत्याचार, जैसे पीड़ित महिलाओं पर अत्याचार होता है या फिर एक गरीब लाचार इंसान पर अत्याचार होता है, तो हमारे ऐसे में हम अगर हमारे संगठन को मजबूत करके या फिर हम संगठित होते हैं, संगठित होकर अगर वो सिस्टम के विरुद्ध में हम लड़ सकते हैं, तो हमें सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा। ये कहना है सर आपका? जी सर, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे संगठन में जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जैसे सरकार एक मंत्रिमंडल बनाती है और वहां पर सबको अलग अलग काम दिया जाता है, तो हमारे संगठन में भी ऐसे काम दिया जाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों की संख्या हो, सदस्य भी बढ़े और कहीं पर अपने पूरे भारत में कोई भी पद खाली न रहे। हर प्रदेश में, हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में सदस्य होना चाहिए। तहसील में तहसील लेवल के अधिकारी हो। मतलब ये है कि आप सबके सहयोग से हर काम संभव है और हम अच्छी तरह से ये लड़ाई लड़ सकते हैं। देश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको धीरे धीरे हम भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं, सत्य का साथ लेकर के। एकदम बिल्कुल सही बात बोला आपने कि अगर हम संगठित होते हैं तो ही हम जनता की मदद कर पाएंगे और जन जन तक हमारे विचार, जन जन तक मतलब जो सरकार जो योजना नहीं पहुंचाती हम उनको बता सकते हैं। सबके लिए हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। और आपने जो बात की मानवाधिकार हनन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में और महिला उत्पीड़न के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद।